गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी। उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है जे। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारा का सारा ऑलमोस्ट 60 से 70% पूरा का पूरा चैप्टर का रिव्यू दे देना होता है। सो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 70 to 80% जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद ही कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सो सभी को एटलीस्ट 9th में किया तो फॉर्मूला तो पता ही होगा, है ना। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ओके, अब चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ आउटकम। अब देखो, हर क्वेश्चन में हमारे पास टोटल आउटकम जहां तो गिवन होता है, जहां हमारे पास कुछ ऐसी हमारे पास वैल्यू देता है जिसके टोटल आउटकम फिक्स होते हैं, है ना। लाइक अगर मैं कहूँ कोइन, तो कोइन में ऑब्वियसली हेड आएगा या टेल आएगा। सो एक कोइन है, दो कोइन है, तीन कोइन है। सिमिलरली मैं कहूँ डाइज, तो डाइज में 1 से लेकर 6 तक की नंबर है, फिक्स है। सिमिलरली मैं कहूँ डेक ऑफ कार्ड, तो 52 टोटल कार्ड है। तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमारे पास टोटल आउटकम फिक्स होता है भी। अब जब वो फिक्स है तो वो आपको देगा नहीं सैंपल स्पेस की कौन से टोटल आउटकम, लिस्ट नहीं देगा उसकी। तो उस टाइम पे उन चीजों के आपको टोटल आउटकम करने पड़ेंगे याद, ठीक है। और अगर हमारे पास अलग है नंबर दिए 1 से 100 1 से 10, है ना, तो उस टाइम पे वो नंबर्स दे देगा, तो वो तो हम टोटल आउटकम दिए। या कह सकते हैं कोई बॉक्स है उसमें कलर बोला है इतने कलर कीजिए इतने कलर कीजिए, तो वो सारे उस टाइम पे टोटल आउटकम दिए हैं। बट अगर मैं जहां पे बात करूं कुछ चीजों के टोटल आउटकम फिक्स हैं तो वो नहीं दिए होंगे, तो उस टाइम पे टोटल आउटकम आपको पता होने चाहिए और वो याद ही करने हैं। तो वो वाले टोटल जो फिक्स आउटकम टोटल है पहले मैं वो लिखने लगा हूं, ठीक है। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोइन की, ठीक है, फिर मैं बात करता हूं डाइस की, और फिर मैं बात करूंगा कार्ड्स की। ओके, सो जस्ट अभी मैं यहाँ पर टोटल आउटकम ही बताऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन तो मैं एक्सरसाइज में अपने आप ही आपको समझ भी आ जाएंगे। ओके, सो देखो, अगर मैं बात करूं तो एक कोइन हमारे पास बात करूं तो उसमें क्या होता है? एक तो हेड होता है और टेल होता है, तो 2 ही होते हैं। अब जो एक के लिए होता है ना, बस हमने उसकी पावर एन करनी है, इट विल बी अ फॉर्मूला फॉर टोटल आउटकम। अब क्योंकि हमारे पास कोइन अलग अलग हो सकते हैं, सो हो सकता है अगर मैं बात करूं 1 कोइन, फिर हो सकता है हमारे पास 2 कोइन, फिर हो सकता है हमारे पास 3 कोइन। तो इस तरह से अलग अलग कोइंस होंगे। सो जो भी हमारे पास कोइंस होंगे उसके लिए टोटल आउटकम भी तो चेंज होता जाएगा ना। इन जनरल अगर मैं कहूँ तो क्या लिख दिया 2 पावर n। अब n होता है कि नंबर ऑफ कोइंस कितने हैं। अगर एक कोइन है तो 2 पावर 1 तो 2 हो गया, मतलब हमारे पास 2 टोटल आउटकम होंगे। बट हमें उसकी सैंपल्स पे याद रखनी है, तो क्या होगी? एक हेड होगा एक टेल होगा। सो दिस विल बी सैंपल्स पे। और ये एमसीक्यू में है, बाई चांस आ जाए, नहीं तो ये आता नहीं थोड़ी कहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं 2 कॉइन की, तो 2 कॉइन में टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? 2 पावर 2, जिसको मैं लिख सकता हूं 4। अब वो 4 टोटल आउटकम होते कौन से हैं, है ना। तो देखो, 2 कॉइन टॉस हुए तो मतलब 2 वैल्यूज आएंगी। अगर 3 हो गए तो 3 का पेयर, 2 हो गए तो 2 का पेयर, इस तरह से, ठीक है। अब वो कह रहे टोटल आउटकम 4, तो पहले का भी हेड आ गया, मान लो पहले कोइन और दूसरे कोइन का भी हेड, तो 2 का पेयर बना। फिर हो सकता है हेड टेल हो, फिर टेल हेड, और फिर हो सकता है टेल टेल हो। सो दिस विल, ये देखो 1 2 3 4। सो ये टोटल आउटकम आपको याद रखना है। सो वर्डिंग भी ना 2 तरह से आती है। कहेगा कि 1 कोइन 2 बार टॉस हुआ है, या 2 कोइन टॉस हुए टुगेदर, तो मीनिंग हमारे पास सेम रहेगा, यही टोटल आउटकम, बट वर्डिंग में चेंज आया। सो ये ध्यान रखना है कि मीनिंग हमारे पास चेंज नहीं होगा, चाहे 10 कोइन एक साथ कर दे, चाहे एक एक करके 10 कोइन करे, बात सेम ही है, ठीक है। चलिए 3 कोइन बात करूं तो 2 पावर 3 आ गया, तो 8 हो गए। अब मुझे 8 देखने टोटल आउटकम कौन से, तो 8 कौन से होते हैं? देखो, इसको ना सीक्वेंस में जा रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो आपको ना समझ नहीं आएगी कौन सा छूट गया और कौन सा कर लिया है। तो पहले देखो, अगर मैं बात करूं 3 के पेयर बन गए, तो पहले मैं 3 वाला 3 हेड कर रहा हूं काउंट, तो 3 हेड हो गए। अब इसके अलावा कोई चॉइस नहीं ना, आगे पीछे कर दूं कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। अब मैं 2 हेड पे आता हूं, तो हो सकता है 2 हेड ऐसे हो स्टार्टिंग में, हो सकता है 2 हेड हमारे पास एंडिंग पॉइंट पे हो सकता है 2 हेड हमारे पास लास्ट पे ही हो। 2 हेड वाली चॉइस भी खत्म होगी। अब मैं एक हेड पे आ रहा हूँ, तो एक हेड पे क्या हो सकता है स्टार्टिंग में हो एक हेड, हो सकता है बीच में हो एक हेड, और हो सकता है एंड पे हो एक हेड, और फिर हो सकता है कि सारे के सारे टेल्स आ जाए। अब देखो ये कितने हुए, अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
तो 8 बन गए हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से सीक्वेंस में चलोगे तो आपको समझ भी आएगा क्या चीज काउंट होगी और क्या छूट गई है ना। ऐसे आपको पता चलेगा कि 2 वाले हो गए, एक वाला कम है। बट अगर आप रैंडमली लिख दोगे तो मुझे तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, टीचर किसी को भी। आपके अगर रेट सही है तो सही है, आगे पीछे लिख सकते हो। बट आपको कई बार समझ नहीं आएगा, अगर रैंडम लिखा तो हो सकता है आपको पता ही नहीं चलेगी कौन सा मिसिंग है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, टोटल आउटकम इजीली याद होंगे। ओके, क्योंकि अगर उसने बोला 3 कॉइन टॉस हुए तो वो देगा नहीं कि ये वाले 3 कॉइन्स के आउटकम है। तो आपको पहले जब बनाना है, फिर लिखना टोटल आउटकम 8 है, फिर फेवरेबल जो पूछा है 2 हेड पूछ ले 3 हेड, तो वो इसमें से पूछना है। बट ये पहले पता तो होना चाहिए ना, तो इसलिए ये आपको याद ही करनी है। जो चीजें याद करनी है एज अ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं आपको कोई डाउट ना हो। ओके, चलिए अब यही है हमारे पास 1 कॉइन में, 3 कॉइन से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपको पूछेगा। ठीक है, सो यही है जो भी कॉइन का है। अब मैं आता हूँ डाइज के ऊपर। ओके, डाइज के ऊपर। अब डाइज देखो, अगर मैं एक डाइज बात करूं तो उसमें 6 होते हैं, तो जो एक का होता है उसकी पावर n कर दूं, वही टोटल आउटकम का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या आएगा, 1 डाइज आ सकता है। सो 1 डाइज आए तो 6 पावर n मतलब नंबर ऑफ डाई, तो 1 6 पावर 1 6 ही हो गया। अब वो कौन से 6 हैं, सो 1 2 3 4, ये तो हमें पता ही वैसे है ना, 6 हो गए जी। अब यही अगर मैं बात करूं 2 डाइज की, तो 2 डाइज की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 6 पावर 2, तो इट विल बी 36। ओके, अब अगर 36 आ गया तो 36 कौन से हैं, 36 लिखने हैं मुझे। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक ही बार लिख दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बट अभी समझाने के लिए तो लिखना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्योंकि 2 है तो 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 2 के। अब इसमें तो आएंगे नंबर, तो नंबर ही पेयर बनेंगे। तो देखो मैंने मान लो पहले कॉइन टॉस किया तो उसमें, सॉरी डाइस टॉस किया तो उसमें 1 आया। अब दूसरे में हो सकता है ना कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सॉरी। अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने फिक्स कर लिया तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया और 1 6 हो गया। ठीक है, यही है, 1 फिक्स कर दिया तो यही रहेगा। अब मैंने इसकी जगह 2 कर लिया तो क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, अब आप खुद भी बना सकते हो वैसे, चलो मैं एक बार बना देता हूँ। आप ऐसे बना सकते हो खुद भी। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, फिर हमने 4 की जगह 5 फिक्स कर दिया, सो इट विल बी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अब रह गया हमारे पास लास्ट, है ना, लास्ट क्या रह गया, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, देखो इतना टाइम लगता है तो इसलिए मैं जब दोबारा क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैंने इसको डायरेक्ट ही कर लेना। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, मैं देख लूं विजिबल है जी कि नहीं। ओके, विजिबल है, क्योंकि मार्कर थोड़ा सा लाइट हो सकता था। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास हो गए टोटल आउटकम। अब इसमें बात करूं तो देखो कितने बने हैं, ये 6 6 और इधर को भी 6 ही बने, तो मतलब 6 6 है 36। अब ये टोटल आउटकम 36 है, तो अगर प्रोबेबिलिटी कहेगा तो टोटल तो 36 हो गया हर पार्ट के लिए, कुछ भी पूछ ले। बट फेवरेबल तो चेंज होगा, तो फेवरेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होंगे, आंसर भी चेंज होंगे। ठीक है, तो इसी में से आएगा, जो भी हमारे पास पूछेगा इसी में से पूछेगा। ठीक है, सो दिस विल बी फॉर डाइस के लिए। अब डाइस भी आपको क्या है, कोई हमारे पास 1 2 3 से ज्यादा नहीं आएगा, डाइस आपको 1 2 से ज्यादा नहीं आएगा। ओके, 3 नहीं कभी पूछेगा, आप पूछ भी ले तो पावर यहां लिखो, 2 पावर 3 6 पावर 3 कितना होगा, 216। तो देखो ना, अगर मैं लिखूं 216 तो इतने तो हमारे पास पेज में भी नहीं आएंगे पूरे, तो वो पूछ के करेगा भी क्या ना, इतने तो सोल्व करने मुश्किल है। तो आपको 11th में आगे आएगा, बट उसमें करने का फिर और मेथड होता है, अभी के लेवल के अकॉर्डिंग यही है। ओके, कार्ड्स की बात करते हैं, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि कवर हो जाए पूरा। कार्ड्स, सो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सो क्योंकि 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, 2 तो होते हैं रेड कलर के और 2 होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के। तो अगर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये भी 26 ये भी 26। अब जी आगे फिर से हमारे पास 2 पार्ट्स में होते हैं डिवाइड, है ना। सो 2 पार्ट्स में तो क्या, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, देन एक हो गया क्लब और एक हो गया स्पेड।
ठीक है, ये हमारे पास होते हैं 4 कार्ड। अब ये सारे ही 13 होंगे। अब आगे सभी को 13 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी का ही सेम होता है, तो मैं एक का लिख देता हूँ, बाकियों का भी सेम ही चलेगा। सो सबसे पहले नंबर्स की बात करूं अगर मैं, तो देखो 2 से लेकर 10 तक नंबर होता है हमारे पास, है ना, 1 नंबर नहीं होता। तो कितने हो गए, 9 नंबर हो गए। अब 1 नहीं होता तो 1 की जगह होता क्या है, तो 1 की जगह ना होता है एस कार्ड, जिसको हमारे पास देखा जाए तो ए ही लिखा होता है उसके ऊपर, कार्ड के ऊपर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पास एक कम्युनिटी जो होती है उसमें मैं पिक्चर भी सेंड कर दूं, जिसमें इन सभी कार्ड्स के हमारे पास विद सिंबल जो होते हैं कि सिंबल में क्या क्या होगा। ठीक है, सो एक हो गया एस कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास फेस कार्ड। अब फेस कार्ड मतलब उसके ऊपर फेस होता है, जिसको मैं पिक्चर भी कह सकता हूँ, कि पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं। ओके, अब पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, और एक जैक होता है। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 3। अब यही सारा का सारा है, देखो 9 10 और 3 13, तो टोटल हो गए 13। अब यही 13 ये हार्ट के हैं, यही 13 डायमंड के होंगे, यही 13 क्लब के, और यही 13 स्पेड के। तो आपको इसमें समझ के चलना है कि रेड वाले कौन से और ब्लैक वाले, इतना ही समझना। बाकी मैं थोड़ी सी ट्रिक भी समझाता हूँ, बट आप जैसे मर्जी कर सकते हो वैसे। आप हार्ट बात करो तो हार्ट में होता है ब्लड, ब्लड होता है रेड कलर का, तो ये रेड कार्ड है। ठीक है, अब डायमंड बात करो तो डायमंड है तो पत्थर ही, और पत्थर हमारे पास घर में होते हैं, ईंटे। ईंटे किस कलर की होती है, ब्रिक्स होती हैं रेड की, तो रेड हो गया। ठीक है, और जे रेड है, बचे हुए ब्लैक में होगी, इसी बात है ना। तो जे रेड है तो बचे हुए ब्लैक है, क्लब स्पेड पर चारों के नाम याद होने चाहिए। इसके बाद देखो फेस कार्ड है। ठीक है, तो ये सारा है इसके बीच में। अब टोटल आउटकम तो 52 रहेगा, फेवरेबल इसमें चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब मैं इसके ना थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया बता देता, क्वेश्चन ही क्या आएंगे, देखना एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो जस्ट 2 मिनट लूंगा, ये इंट्रोडक्शन तो खत्म है, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके, चलिए देखिए, जो 1 2 के लिए वही 3 के लिए होगा, तो मैं 3 से समझाता हूँ। टोटल आउटकम आ गया 8, फिक्स हो गया, चेंज नहीं होगा इन क्वेश्चन के लिए। अगर मैं 3 की बात करूं तो फेवरेबल कहेगा, कहेगा हेड निकालो। हेड का मतलब जहां जहां हेड है वो सारे गिनेंगे, जहां हेड है, हेड 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 हेड, कोई भी हेड दिखे चाहे, जहां हेड नहीं दिख रहा तो मतलब ये कितने हो गए, 7 हो गए, तो मतलब 7/8 आंसर आ जाएगा, फेवरेबल 7, टोटल 8 हेड के लिए। अब यही आ जाए 1 हेड, 1 तो हमने 1 वाले देखने हैं, जहां 1 हेड है, कहां देखो कहां कहां है, देखो मैंने ना गलती लिख दी है, जहां पर ये 2 बार हो गया काउंट, जहां पर टेल ही आना था। तो आई होप अच्छा हुआ देख लिया मैंने नहीं तो बाद में दिक्कत होनी थी। चलो जी, अब जहां 1 हेड है, जहां 1 हेड है, जहां हेड है, कितने हो 3, तो 1 हेड वाले फेवरेबल हो गए 3, टोटल तो 8 ही रहेगा, तो 3/8। अब कहे 2 हेड, तो 2 हेड देखो, ये 2 वाले, ये 2 3 हो गए। अब कहे 4 हेड, 4 तो दिख ही नहीं रहा है ना, 3 हेड तो 3 वाला 1, तो 1/8। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर ये दिख गया तो इसके बीच में से चूज ही करना है, वो तो देख के पता चल जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इस पे बात आऊं, कह सकते हैं इवन नंबर, इवन क्या होंगे, 2 4 6, तो कितने हो गए, 3 ही हो गए, 3/6 1/2, कटिंग जरूर करनी है। अब ये तो सारे सेम है, इसमें बात करता हूँ, इसमें तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी आपको देख के पता तो लग जाएंगे, पर फिर भी पता होना चाहिए नाम एक बार। क्या कहेगा, डबलेट, इसमें ना डबलेट होते हैं, डबलेट होता है कि डबल डबल नंबर, देखो जो 1 1 डबल है, 2 2 डबल है, 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबल है, तो कितने हो गए ये सारे, जी हो गए 6। सो 6/36, कटिंग करूंगा 1/6। नोट डबलेट, तो ये 6 डबलेट है, टोटल में से माइनस कर दो, 30 बच गए। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर कह देंगे कि सम 2 है जिसका, वो देखो इसका सम 2 आ रहा है और किसी का सम 2 नहीं आ रहा है, तो एक ही बचा और टोटल है 36, तो 1/36। ठीक है, तो मैंने आइडिया दिया है जस्ट आपको कि क्वेश्चन होंगे कैसे, बाकी फिर आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो समझ भी आ जाएंगे। अब सिमिलरली ये कार्ड है लास्ट वन, टोटल 52 है। अगर हमारे पास कह दे कि एस, अभी एस का उसने नहीं बोला, रेड का, ब्लैक का, ग्रीन का, हार्ड का, डायमंड का, तो है, तो मतलब सिर्फ एस का, तो मतलब एस जे भी होगा, जे भी चारों में एस होगी, तो 4 एस। यही कहते रेड एस, तो अब रेड में जे वाला और जे ही काउंट होंगे, जे तो है ही ब्लैक, तो जब रेड की बात करेंगे तो 2 एस हो गए। अब कहते एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, किसी एक का, तो उस टाइम पे एक ही होगा। ठीक है, सिमिलरली फेस कार्ड कहे तो फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड 3 है हमारे पास एक के लिए, फेस कार्ड का तो टोटल की ही बात कर रहा है, तो 3 4 12 हो गए। फेस कार्ड कहे रेड के तो 3 3 6 हो गए, फेस कार्ड कहे हार्ट के तो 3 हो गए। सिमिलरली किंग मान लो, किंग कहे तो 4 हैं, रेड किंग कितने 4 हैं, ब्लैक क्वीन कितनी है 2 है, सॉरी तो रेड किंग भी 2 ही है, फिर हमारे पास ब्लैक वाले भी 2 ही हैं। अगर कहे कि क्लब का किंग बताओ तो वो एक ही होगा,
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इन सभी में मैंने क्या कहा था, फेवरेबल अपॉन टोटल है, तो टोटल इन सभी का देखो ये सारे क्वेश्चन का फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है ना। बट कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे पास टोटल आउटपुट वो देगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, कहेगा ये बॉक्स है, 4 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, ठीक है, 5 ग्रीन बॉल है और मान लो 2 व्हाइट बॉल है, कितनी होगी 4 और 5 9 2 है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 11। अब ये 11 फिक्स है अभी, बट जो हमें बनाना पड़ा, दिया नहीं था ना, तो बनाना पड़ा, तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी रेड की निकालो, तो रेड 4 है तो 4/11, कहे ग्रीन की निकालो तो 5/11, कहे व्हाइट की निकालो तो 2/11, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा फेवरेबल, बट टोटल फिक्स रहेगा अभी। यही कहते नंबर आ गए हमारे पास कोई 1 से लेकर 100 तक, तो टोटल आउटकम 100 हो गया। अब इसमें फेवरेबल के इवन नंबर बताओ, ओड बताओ, मल्टीपल दिखाओ, सेट, कुछ भी कह ले, सिंपल नंबर दिए, नंबर में से उठाओ और क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत इजी सा कंसेप्ट था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब फ्लो में फास्ट किया है। फिर भी हो तो आप इसके स्पीड ज्यादा कम कर सकते हो, यू कैन करेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसके बाद मैं कंटिन्यूअली सारे चैप्टर करवाने हैं अभी, तो ये अगर लाइव वीडियो चाहते हो आपके डाउट्स भी मैं साथ साथ में क्लियर करूं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि लाइव स्टार्ट करें। उसके लिए एटलीस्ट में 50 to 100% तो चाहिए एटलीस्ट स्टूडेंट, ठीक है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, जितना ज्यादा जब शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूंगा फिर, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, थैंक यू।